हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल सोल यात्री पर। और आज आप देख रहे होंगे मैं कितना बन ठन के घूम रही हूँ इधर से उधर। एक्चुअल में आजकल पहले मैं थोड़ा साइड कर लेती हूँ और ये बंद करती हूँ जो बज रहा है इंडिकेटर, सो दैट आपसे सही से बात कर पाऊँ। तो आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है और मतलब वही पर्सनल लाइफ में थोड़े से इशू चल रहे हैं, तो इसी वजह से मैं कोई वीडियो पोस्ट भी नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि तबीयत ख़राब चल रही है और पर्सनल लाइफ भी ठीक नहीं चल रही है, तो फिर ये ऐसे कैसे इतना बन ठन के घूम रही है और इतना सच सवर के घूम रही है। एक्चुअल में जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं और आपकी लाइफ सही नहीं चल रही होती है, आपको लगता है कि सब कुछ ख़राब है, सब ख़राब तरीके से हो रहा है, सब उस तरीके से नहीं जा रहा है जैसा आप चाह रहे हो, मीन्स करंटली चाह रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पहले से सोच के रखा था कि ऐसा होना चाहिए, मीन्स आपने अभी ही सोचा कि आपको ऐसा करना है और स्टिल आप वो चीज़ें नहीं कर पा रहे और आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं जिसका आपने कभी अपनी पास्ट सेल्फ में इमेजिन तक नहीं किया था। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि धैर्य बनाए रखना है, पेशेंस रखने हैं और उस फेज से गो थ्रू करना है बहुत ही ग्रेस के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में पड़े हुए हो एक कोने में, अंधेरे कोने में, और रो रहे हो और परेशान हो और मतलब भगवान को कोस रहे हो। नहीं, मैं आपको ये सलाह दूंगी कि अपनी ज़िंदगी का जो दीपक है उसको कभी मत बुझने देना। मीन्स आपके अंदर आपको नहीं पता है, आपकी सांसें चल रही हैं, आप जाग रहे हो, आप जी रहे हो। ये ज़िंदगी है जो जगी हुई है आप में। ज़िंदगी को जगे रहने दो, उसका दीपक बुझने मत दो। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए आपके साथ, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो पहली बात तो, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस के साथ आपकी खुद की एक सेल्फ है, खुद की एक बॉडी है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि ग्रेस के साथ आगे बढ़ो, जो भी लाइफ में चल रहा है उसको फेस करो। कहना आसान होता है कि फेस करो, लेकिन सच मानो मैं आपको अपनी सिचुएशन अभी बता नहीं सकती, लेकिन आप हैरान हो जाओगे ये जान के कि कैसे आगे बढ़ रही है और कैसे झेल रही है और कैसे लाइफ जी पा रही है। अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे जो बाकी जो लोग हैं, जानने वाले या ना जानने वाले, या जो भी मेरे दर्शक लोग हैं जो मुझे मतलब देख पा रहे हैं, उनको यही बोलूँगी, लाइफ नहीं रुकती है और ना ही लाइफ आपकी ख़राब होगी उस तरीके से जिस तरीके से आपको घबराहट हो रही है, आपको लग रहा है कि ख़राब हो सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अपना ज़िंदगी का दीपक बुझने मत दो, तैयार हो, खड़े हो। ऐसा नहीं है कि ये जो मैसेज है मेरा सिर्फ लड़कों के लिए है या फिर लड़कियों के लिए है। मतलब मैं अगर बन ठन के निकल गई तो ये अप्लाई लड़कियों पे ही करता है कि लड़की बिंदी लगाएगी, साड़ी पहनेगी, कंगन पहनेगी, निकल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। लड़कों के ऊपर भी उतना ही लागू होता है। भाई उठो, नहाओ धो, अपने बिस्तर बनाओ और मतलब जो आपके सबसे बेस्ट कपड़े हैं ना, जिसको आप मानते हो कि मैं बहुत हैंडसम दिखता हूँ उसमें, वो पहन के निकलो उस दिन। आपको जिसमें लगता है, जिस जूते में आपको लगता है कि वाह मैंने क्या जूता खरीदा था, इसको मैं उसी दिन पहनूंगा जिस दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे होगा, वो जूता पहनो आप उस दिन। मतलब सबसे ज़्यादा जो लो फ्रिक्वेंसी वाला डे होगा ना आपका, जिसमें आप सबसे ज़्यादा परेशान हो, उस डे में आपको अपना बेस्ट अटायर पहनना है, बेस्ट से बेस्ट, जो आपने एकदम सबसे ज़्यादा स्पेशल ओकेजन के लिए बचा के रखा होगा और आपको लगेगा कि नहीं ये तो मैं तभी पहनूंगी, ये तो मैं तभी पहनूंगा। आप तब उस दिन पहनो। क्यों ऐसा क्यों करना है? देखो, ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको लग रहा है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, आपको लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब क्या कर सकती हूँ मैं लाइफ में, क्या कर सकता हूँ मैं लाइफ में। मतलब जो रोशनी थी वो तो जा रही है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा है सब कुछ। ऐसा नहीं है।
आपको खुद में एक अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। लाइक अगर देखिए, आपके आधे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो होता है वो आपके पहनावे में होता है, जैसे आप दिख रहे हो उस टाइम पे। तो उस पहनावे में जो आपका कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्डअप होता है, और आपको उसी कॉन्फिडेंस के बेसिस पे अपनी लाइफ चलाने का मौका मिलता है, अपना डे टू डे लाइफ आप चलाते हो। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब आपको लगता है कि आपकी लाइफ सही नहीं जा रही है और लाइफ की सारी चीज़ें बेकार हो रही हैं या ख़राब हो रही हैं या सब कुछ छूट रहा है आपसे, तो सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस टूटता है। आपको ऐसा फील होता है कि यार क्या ही फ़ायदा है, कोई भी चीज़ के ऊपर आप इतना मेहनत करते हो तो क्या ही फ़ायदा है कि हम क्यों मेहनत करें भला। अगर सारी चीज़ें ही ख़राब हो रही हैं तो मेहनत करनी ही क्यों है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। कॉन्फिडेंस आपका टूटेगा, बार बार टूटेगा, और आपको लगेगा कि नहीं, अब बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो आपको उस कॉन्फिडेंस को वापस लेके आना है अपने ऊपर फोकस करके। सबसे पहले तो अपने शरीर और फेस के ऊपर फोकस करो। जाओ मिरर में खुद को देखो, खुद की हालत देखो। आप डॉक्टर के पास उस टाइम पे जाओगे, आपको पता चलेगा आपको इनिशियली कितनी सारी बीमारियां हो गई हैं। आपको टेस्ट रिपोर्ट आएंगी, आपको पता चलेगा कि भाई साहब मेरी बॉडी का बैंड बच चुका है, जस्ट बिकॉज कि मैं इतना ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहता हूँ, जस्ट बिकॉज के रिज़ल्ट वो नहीं आए जो मुझे चाहिए थे, या मैं फेल हो गया या हो गई। तो ऐसा नहीं है कि आप फेल हो गए और मतलब ज़िंदगी आपकी ख़त्म हो गई, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होते, मौके कभी ख़त्म नहीं होते। एक बंद होता है, दूसरा आ जाता है। मौके पे मौका मिलता ही मिलता है। कभी ना कभी आपको सफलता ज़रूर मिलती है, लेकिन ऐसा मत कीजिए आप कि आप ये सोच के बैठ जाओ कि अब सब ख़त्म हो गया, ज़िंदगी आप में से निकल चुकी है और अब एक जिंदा लाश जैसे आपको जीना है। ऐसा नहीं करना। आप अपने आप की, अपने कॉन्शियसनेस की, अपने सेल्फ की रिस्पेक्ट करो, उसका कॉन्फिडेंस वापस जोड़ने में मदद करो। आपको पता भी नहीं है, सबसे पहली अगर मदद किसी की करनी है तो खुद की करनी है। आपको पता भी नहीं है कि आप कितना ज़्यादा बड़ा उपकार खुद के ऊपर करते हो, खुद की हेल्प करके। आप दूसरों से क्या उम्मीद लगाते हो कि आपकी कोई हेल्प कर दे, कोई दोस्त आके, कोई रिश्तेदार आके या परिवार वाला आके, जब आप खुद की हेल्प नहीं कर रहे हो। सबसे पहला बंदा यार आपको खुद ही बनना चाहिए, वो इंसान जो आपका साथ देने आएगा, जो आपकी हेल्प करेगा। अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप अकेले भी अपनी ज़िंदगी में हेल्प कर लो या किसी की भी हेल्प कर लो। आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी की कि कोई और आके आपको ये क्लेम कर जाए कि तुम्हारी ज़िंदगी मैंने चला के तुम्हें दी है, मैं हूँ वो इंसान जिसने तुम्हारी मदद की है। एक्चुअल में तुम्हें खुद की ज़िंदगी खुद ही चलानी होती है, और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो ये दम रखता हो कि कोई दूसरे इंसान की ज़िंदगी आपको चला के दे दे और सौंप के चला जाए। जो है ऐसा, वो बहुत रेयर क्वालिटी के लोग होते हैं, और हमारा इतना भी अच्छा। तो मैं इंटरप्ट हो गई थी उस चीज़ में जो मैं आपको बता रही थी। एक्चुअल में किसी अजीब तरीके का कोई कॉल आ गया, तो उसकी वजह से वीडियो कट हो गई। तो मैं आपको बता रही थी कि आपको ये क्लेम करने वाला कोई नहीं हो सकता कि हाँ भाई मैंने इसकी ज़िंदगी इसको चला कर दी है और आज ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ऐसा नहीं होता। और अगर हो रहा है, अगर किसी में इतनी हिम्मत है कि कोई आपकी ज़िंदगी आपको संवार के आपको चला के दे दे या दे रहा है, तो उस इंसान को कहीं मत जाने दो, क्योंकि वो इंसान नहीं है, इंसान के रूप में भगवान है जिसने अवतार ले लिया है इस दुनिया में। क्योंकि कोई किसी का नहीं करता, इस ज़माने में कोई किसी का नहीं करता। अगर कर रहा है तो समझ जाओ उसमें भगवान का तत्व कहीं ना कहीं मौजूद है, और आपको उसी इंसान से मतलब रखने की ज़रूरत है, उसी इंसान को नहीं जाने देने की ज़रूरत है। आपको ये मेक श्योर करना है कि वो आपकी ज़िंदगी से कभी ना जाने पाए। अगर वो इंसान चला भी जाता है तो खुद का इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि अगर वो चला गया, पहली बात तो आपको जाने नहीं देना है। अगर वो चला गया इट मीन्स आपने कुछ ना कुछ उसकी क्षति पहुंचाई है, उसको दुख पहुंचाया, कुछ ना कुछ तो किया है। क्योंकि ऐसे इंसान इतनी आसानी से जाते नहीं हैं, ऐसे छोड़ के नहीं जाते हैं बीच मंझधार में।
और अगर वो छोड़ के जाने पर मजबूर हुआ है तो कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई गलती है, या फिर आपसे जुड़े लोगों की कोई ना कोई गलती है जो आपको नहीं पता है, लेकिन आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ हो रहा है उस चीज़ को लेकर। तो मैं उस बात की गहराई में तो नहीं जाऊंगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ऐसे इंसान को कि कैसे भगा देते हैं लोग या जो भी है। बट आपको मैं इतना बोलूँगी कि अपने आप को संभालना सीखो, अपना कॉन्फिडेंस वापस लाना सीखो, खुद को ऐसा बना लो कि कोई कितना भी क्यों ना गहरी चोट मारे, लेकिन उस इंसान को कभी भी इस चीज़ का ये लुफ्त मत उठाने दो कि हाँ देखो, मैंने जिस मंशा से किया, जिस इंटेंशन से किया, वो चीज़ हो गई उसके साथ और उसकी आज सच में ये हालत है। तो अगर ऐसा कर रहे हो आप, तो एक तरह से आप उसी ही इंसान को जिता रहे हो जिसने आपको क्षति पहुंचाई है, जिसने आपके साथ धोखा किया है, जिसने आपको परेशान किया है। आपको सिर्फ और सिर्फ मजबूत बने रहना है। और ऐसा नहीं है कि मतलब हर वक्त इंसान मजबूत बने रह सकता है, रोना आता है, परेशान होते हैं, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मत रो, खूब रो, बट सिर्फ एक बार रो, उसके बाद कभी नहीं। तो दोस्तों, यहाँ मैं अपना ज्ञान कंप्लीट करती हूँ। मैंने सोचा कि अगर मैं ये सब चीज़ें फेस कर रही हूँ और फाइट बैक कर रही हूँ, फाइट बैक क्या मतलब, दूसरे लोगों को क्षति पहुँचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन फाइट बैक अपने ही इमोशन से कर रही हूँ, अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, अपना कॉन्फिडेंस वापस लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, और कोई भी अपनी ज़िंदगी संभाल सकता है। किसी ना किसी दिन मुझे मौका मिलेगा अपनी कहानी सुनाने का कि मेरे ज़िंदगी में ऐसा भी क्या चीज़ है या हुआ है या मैं झेल रही हूँ, जो मैं कहती हूँ कि मेरे से ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे से ज़्यादा दुखी दुनिया है नहीं, लेकिन एक चीज़ होती है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन आपको तिल तिल करके मार रही होती है, और परेशान आप इतने ज़्यादा होते हो कि आप कुछ कह नहीं सकते। तो वही चीज़ है, किसी ना किसी दिन मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि असल में है क्या ना, या फिर अदरवाइज़ मैं यही सोचूंगी कि ना ही बताऊं तो अच्छा है, क्योंकि अगर पॉजिटिव बात की जाए ज़्यादा तो ज़्यादा अच्छा है, नेगेटिव बातों में कुछ नहीं रखा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ दूसरी वीडियोज़ में। मैंने वीडियोज़ बनाना बंद कर दिया था जस्ट बिकॉज कि मैं थोड़ा सा परेशान थी अपनी ज़िंदगी में, और अपनी निजी ज़िंदगी में बहुत बिजी थी, बहुत कुछ मतलब चल रहा था। तो पता नहीं मुझे कोई देखता है नहीं देखता, ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ। और जो भी हो, जैसे भी हो, जो भी परेशान इंसान हो, जैसा भी हो भाई, डोंट वरी, सब अच्छा होगा। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, अपने चेहरे की लाइट को बुझने मत दो, अपने अंदर के दीपक को बुझने मत दो। अपनी ज़िंदगी, आपके अंदर एक लाइफ चल रही है, उसको बुझने मत दो। वो बहुत प्रीशियस है और भगवान ने आपको किसी ना किसी रीज़न की वजह से दी है, नहीं तो जानवरों को भी ज़िंदगी दी जा रही है और उनका कोई पर्पस इतना खास उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से इंसान का पर्पस होता है इस दुनिया में आके। तो मैं विदा लेती हूँ आपसे इस वीडियो में, और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आएगी और आप प्रेरणा लोगे इस बात से, और अपनी ज़िंदगी को संभालने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करोगे। बाय।